सोच में ये था कि गंगा के किनारे के गांव हैं जिनको हम लोग ले रहे हैं अध्ययन के लिए। तो इसमें जो पानी की उपलब्धता है वो और गांवों से बेहतर होगी। लेकिन इसमें भी पानी की समस्या पिछले कई सालों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जल सुरक्षा की बात जब हम लोगों ने शुरू करी तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट उतना समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी की समस्या जो क्योंकि हम लोग समतल में हैं तो उतनी ज़्यादा परेशानी उनको दिखती नहीं है कि जहाँ देखा वहाँ हैंडपम्प गाड़ लिया और अपना पानी निकालने लगे। जब हमने पानी की समस्याओं के बारे में बातचीत करना शुरू किया तो ये जानकर बेहद आश्चर्य हुआ हम लोगों को कि पानी की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पर समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सरकार के साथ जुड़कर पानी की समस्याओं के बारे में बातचीत कर सकें और उसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकें। तो वहीं से एक विचारधारा का जन्म हुआ कि क्यों ना हम लोग एक जल चौपाल का सृजन करें। जब हम लोगों ने काम की शुरुआत की तो जल चौपाल करने के लिए सबसे पहले प्रधानों, ग्राम पंचायत और उसके बाद सचिव, फिर बीडीओ, इन सभी लोगों के साथ चर्चा की गई। चर्चा करने के बाद इनकी एक सहमति बनाई गई और सहमति जब इनकी मिली उसके बाद हम लोगों ने पहली जल चौपाल का आयोजन गांव में किया। क्यों भाई, सब लोग बोलिए, जरा सा हाथ उठाइए जोर से। तो पहली जल चौपाल जब हम लोगों ने करी तो उसमें हम लोगों ने दो मुद्दे रखे थे। एक था हमारा क्लाइमेट चेंज और दूसरा था जेंडर। तो पहले हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज पे हम लोगों ने बातचीत करी और क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोगों ने कुछ टूल्स अडॉप्ट करे थे, बनाए थे, जिसमें इंफॉर्मेशंस थी। एक तो हैज़ार्ड रैंकिंग थी जिसमें जोड़ी बनाई गई थी। जैसे सूखा है, तूफान है, बाढ़ है, बेमौसम बारिश है, पाला है, इन सब का कैसे असर पड़ता है हमारे समुदाय के ऊपर, उसका हम लोगों ने खतरों की रैंकिंग के माध्यम से ये जानने की कोशिश की। इस दौरान हमने ये भी महसूस किया कि जो हमारा बेमौसम बारिश है और हमारा पानी है, उसका एक कैसा रिश्ता है, उसको भी लोगों ने समझने का प्रयास किया। जेंडर इश्यूज़ में हम लोगों ने ये पूछा था कि ये बताइए कि जो पानी भरने का काम होता है, घरेलू काम और जो घर के काम होते हैं या नहाने धोने का काम, इसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है? बहुत तेज़ी से महिलाओं ने बोला था कि ये सब काम तो महिलाओं का ही है। इस कार्यक्रम में हमें जो लगा कि जो पानी का प्रबंधन है वो भी महिलाएं ही करती हैं और उसका उपयोग भी महिलाएं करती हैं। महिलाएं जो हैं कम से कम 2.5 से 3 घंटा नलों से पानी लाती हैं और उनका उपयोग करती हैं। तो लगा कि उनकी अगर भागीदारी इसमें होगी तो जो हमारा पानी का संचयन का एक मुद्दा है वो काफ़ी अच्छे से वो समझ पाएंगी। जब उनकी सहभागिता बढ़ेगी तो पानी के संचयन और पानी के उपयोग और दुरुपयोग पर भी चर्चा की जा पाएगी। वैसे तो हमारा फोकस पूरा पीने के पानी के लिए है, लेकिन हमने जब दूसरी जल चौपाल की, जिसे हम वाटर बस्टिंग की जल चौपाल कहते हैं, उसमें भी हमने समुदाय के साथ ये जानने की कोशिश की कि हमारे गांव में पानी कितना उपलब्ध है और हम कितना खर्च कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। हमने छोटे छोटे पॉइंट को लिया था कि आप शौचालय के लिए अगर जाते हैं तो कितना पानी की ज़रूरत है, आप अगर नहाने के लिए जाते हैं तो कितने पानी की ज़रूरत है, आपको अगर कपड़ा धोना है तो कितने पानी की ज़रूरत है। एक चीज़ और करी कि केवल घरेलू काम नहीं, उसके साथ साथ जानवर भी थे, तो जानवरों में कितना कौन कौन सा जानवर कितना कितना पानी पीता है। देखने में ये आया कि जो खेती में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। चूँकि हमारे जितने पारंपरिक स्रोत हैं पानी के, चाहे वो तालाब हो चाहे वो कुआं हो, वो सब सूख चुके हैं। तो कृषि कार्य के लिए जो पानी आज यूज़ हो रहा है वो पीने वाला पानी है, जो हमारे भूगर्भ से पानी निकाला जा रहा है, और सर्वाधिक पानी कृषि कार्य के लिए ही यूज हो रहा है। तो हमने गांव में जितने जल स्रोत हैं उनकी वाटर टेस्टिंग भी कराई। फ्लोराइड, आर्सेनिक, इस तरह से करके हमारे 16 पैरामीटर थे, उसमें हमने जल स्रोतों की जांच कराई। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह थी कि फ्लोराइड जैसे केमिकल
फ्लोराइड जैसे रसायन भी हमें टेस्टिंग के दौरान जानकारी में मिले। फीकल भी मतलब आया कि हमारे जल स्रोतों में मैला जल स्रोत मिल रहा है। और इसके बाद हमने लोगों के साथ बैठक करके लोगों को जागरूक भी किया कि फ्लोराइड के लक्षण क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। उन पर भी हम लोगों ने बेसिक ओरिएंटेशन किया। कुछ खेल के माध्यम से भी हमने बच्चों को कि फ्लोराइड क्या है, उसको कैसे लोग समझें। दांतों जैसे दांतों का सिम्टम्स है, हड्डियों का टेढ़ापन है, तो ये बेसिक लक्षण हमारे बच्चे भी आज गांव के बता सकते हैं। जल चौपाल क्या है, ये क्या करता है, इसमें आप लोग क्या बातें करते हैं? तीसरी जल चौपाल में ये सारी बातें हम लोगों ने करी कि भाई ये आपने बताया था, ये खतरे बताए थे, आपने वाटर लेवल बताया कि इतने से इतने नीचे गिर गया है, आपने ये बताया कि महिलाएं पानी भरती हैं, उसको क्या कैसे हम पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा फोकस जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है। और अगर उसको भी देख लें तो हमारे पास कितना पानी है, पानी हमारे पास उपलब्ध पानी कम है लेकिन आवश्यकता हमारे पास ज़्यादा है। तो जल चौपाल में जो जल संचयन के बारे में निकला तो उससे ये पता चला कि जो हमारा वर्षा का जल है वो पूरा बह के निकल जाता है। तो ऐसे में हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की जिसको आकाश गंगा कहते हैं अभियान। और इस अभियान के तहत गांव में सभी लोगों को ये बताया गया, हम लोगों ने बताया कि जो वर्षा का पानी पूरा बह के निकल जाता है उसको हम कैसे संचयन करें। We have to conserve the existing ponds, the existing traditional structures which were already there. We have to conserve that. There are so many wells which have become abandoned with time. Clean it up if possible. If not possible, use them as an observatory well. Because once you are recharging the groundwater, everybody would want to notice some visible change, right? Now if the change is happening in a well and you can see it for yourself, some kind of positive change to give them some kind of affirmation that what we're going ahead in the right direction. So that was very important. 3 बार करते हैं कि क्या पानी जो बरसता है जितने समय तक बरसना चाहिए क्या उतने समय तक बरसता है कि नहीं बरसता है? 30 लीटर लगता है पानी, मेरा दाम मानती है। इतने अल्प समय में, जितने अल्प समय की यह परियोजना थी, यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरह आज नेपाल और बांग्लादेश और भारत के लोग जो गंगा नदी की बेसिन में रह रहे हैं, वो पानी के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के देशों में जाकर आपस में मिलकर एक संवाद की प्रक्रिया बना रहे हैं कि ये गंगा नदी और भूजल और इसकी गुणवत्ता को लेकर और इसके फ्लोस को लेकर जो जुड़ाव है वो हम सभी देशों के लोगों को किस तरह प्रभावित करता है। और हम विभिन्न देशों में यानी एक नदी जिसका कैचमेंट एक से ज़्यादा देशों में है, किस तरह ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और इस तरह हम इसका प्रबंधन कैसे करें ताकि जो इसका नकारात्मक प्रभाव है जो नीचे लोग रहते हैं उनके ऊपर उसको कम किया जा सके। यह पानी के मुद्दों पर कार्य करने वाला बहुत ही सशक्त मंच निकल के आया है और इसे ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जनपदीय स्तर पर और इसके बाद आज राज्य स्तर पर कार्य करते हुए देखना मेरे लिए बहुत ही अनूठा और अनुकरणीय अनुभव रहा है। जल चौपाल से पहले हम लोग अपने अपने कामों में ध्यान देते थे, ये नहीं सोचते थे कि हम लोग का जो ज़मीन में वाटर लेवल है वो कम होता चला जा रहा, हम लोग सिर्फ पानी का यूज़ करते थे। अब जो जल चौपाल के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है उस हिसाब से हम ये सोचते हैं कि हम इस तरीके से पानी कम खर्चा करेंगे तो हमारे आगे के लिए होगा। ये किसी को कम, किसी को ज़्यादा, थोड़ी थोड़ी जानकारी लगभग सभी को होती है, आप आपस में बातें करते हैं, लेकिन अब इन पर कोई निकल कर नहीं आ रहा था। जल चौपालों में क्या हुआ कि एक जगह हम 10 से 20 से 50 लोग, 100 लोग एक साथ जगह बैठने लगे और उस पर चर्चा करने लगे। The local communities have started talking to each other, they are interacting with each other and they are identifying their problems and sharing their solutions with each other, and they are now very much concerned and very much aware what are the problems they are facing. हम लोग एक जगह बैठ के एकत्रित होके और अपनी अपनी बातें सब लोग रखते हैं हमारे पास, तो वो हम उसको ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्तावित करके कार्य योजना में डालते हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी कुछ जो है हमारे गांव को जागरूकता दी है, तो उस जागरूकता से काफ़ी कुछ सुधार धीरे धीरे आ रहा है।
भाई फ़र्क तो जागरूक बहुत हो जनता हुई है, और चौपाल में जब बुलाया सब लोगों को आया और समझ में भी आया है। तो हमने तो उसी दिन बोले थे चौपाल में कि मतलब आप नहीं आएंगे तो क्या काम बंद हो जाएगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और मेरे सारे लोग ग्राम पंचायत के वो भी बोले थे कि मेरा प्रधान भी जहाँ है वहाँ हम लोग भी हैं आगे बढ़ेंगे। तो आगे तो बढ़ना है हम लोगों को।